नमस्कार, स्वागत है आपका। पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर और आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ही बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, हेलीकॉप्टर के पंखे की चपेट में आकर कर्मचारी की मौत। यूकाडा के फाइनेंशियल कंट्रोलर की हादसे में मौत हो गई है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की चपेट में आकर हुई मौत। तो 25 अप्रैल से शुरू होने जा रही केदारनाथ यात्रा। फाइनेंशियल कंट्रोलर अमित सैनी रुड़की के एक गांव के रहने वाले थे और मौत की खबर सुनते ही परिजन देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। तो 2017 में अमित सैनी का वित्त नियंत्रक यूकाडा में चयन हुआ था, तो उनकी हेलीकॉप्टर के पंखे की चपेट में आने से मौत हो गई। 25 अप्रैल से यात्रा शुरू होनी है। और एक और बड़ी खबर, रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड पहुंची बाबा केदार की उत्सव डोली। बड़ी खबर, आज गौरीकुंड में होगा डोली का रात्रि विश्राम। तो कल सुबह 8 बजे केदार धाम के लिए रवाना होगी बाबा की डोली। 25 अप्रैल की सुबह 6:20 पर खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। तो आज गौरीकुंड में होगा डोली का रात्रि विश्राम। गौरीकुंड पहुंची बाबा केदार की उत्सव डोली। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे विनोद कुमार, हमारे सहयोगी गौरीकुंड से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे क्या अपडेट है आपके पास, ताजा तस्वीरें अगर आप दिखा पाए हमारे दर्शकों को, क्योंकि आज गौरीकुंड में डोली का रात्रि विश्राम है और कल सुबह 8 बजे केदार धाम के लिए रवाना होगी बाबा की डोली। अभी देखिए, सबसे पहले तो हम बाबा केदार की जो चल विग्रह उत्सव डोली है उसके जो भव्य नज़ारा है वो आपको दिखाते हैं। ये तमाम तस्वीरें गौरीकुंड की है। आप देख पा रहे हैं कि बाबा केदार की चल विग्रह उत्सव डोली गौरीकुंड पहुंच चुकी है और आप देख पा रहे हैं कि गौरी मंदिर में आज ये पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली यहाँ रहेगी और उसके बाद सुबह करीब 8 बजे केदार धाम के लिए ये डोली रवाना होगी। साथ ही साथ करीब 21 किलोमीटर का पैदल मार्ग है और आप देख पा रहे हैं जो गौरी मंदिर, आप देख पा रहे हैं कि इसी प्रांगण के अंदर चल विग्रह उत्सव डोली बाबा केदार की है। और दूसरी तरफ ये जो नज़ारा है, मराठा बैंड अपनी प्रस्तुति दे रहा है। यानी एक जो डोली होती है, डोली के स्वागत में ये मराठा बैंड हर सीजन में ये अपनी प्रस्तुति देता है। और इसके साथ साथ जब यहाँ से यह उत्सव डोली बाबा केदार के धाम के लिए रवाना होगी तो ये मराठा बैंड अब भव्य तरीके से स्वागत करते, अगुवाई करते हुए उसके साथ रहेगा। और आप देख पा रहे हैं, ये तमाम दर्शक देख पा रहे हैं, हर तरफ हर हर महादेव, हर हर शंभू के जयकारों से ये गुंजायमान है पूरा परिसर। बहुत भव्य नजारा है। इंतजार है बाबा के श्रद्धालुओं का, वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से ये पूरा प्रांगण श्रद्धालुओं से जी विनोद, कल सुबह जब बाबा केदार के कपाट खुलेंगे, कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, देखिए लवी परसों केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं और यानी 6 महीने के बाद में जो श्रद्धालु, देश विदेश के श्रद्धालु इंतजार करते हैं बाबा केदार के दर्शन के लिए, उनका इंतजार परसों खत्म होगा। और यानी जब हम यहाँ पर अभी गौरीकुंड में मौजूद हैं, ये अंतिम पड़ाव है चल विग्रह उत्सव डोली का। इसके बाद में यह डोली केदार धाम के लिए रवाना होगी। और उसके अलावा परसों जब कपाट खुलेंगे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या फिर सरकार के कई कैबिनेट मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो मानिए कि कुछ ही पल अब बचे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए। तो ये थे सहयोगी विनोद कुमार जो अपडेट दे रहे थे। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मगर केदारनाथ धाम में अप्रैल महीने में हुई बर्फबारी की वजह से यात्रा की तैयारियां बाधित हुई हैं। इस बीच हेलीकॉप्टर हादसे से प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। बाबा केदार के भक्तों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी।
तीर्थयात्री पिछले 6 महीने से केदारनाथ के कपाट खुलने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे अपने आराध्य देव के दरबार पहुंचकर मत्था टेक पाएं। प्रशासन तैयारियों में जुटा है, मगर रुक रुक कर हो रही बर्फबारी की वजह से यात्रा की तैयारियां बाधित हो रही हैं। देखिए केदारनाथ धाम में अभी भी कितनी बर्फ जमी हुई है। बर्फबारी को साफ तो कर दिया जाएगा, मगर बीच बीच में मौसम फिर से खराब हो रहा है, जिससे प्रशासन की मेहनत पर पानी फिर रहा है। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पैदल मार्ग से बर्फबारी को पूरी तरह से साफ कर दिया गया। यात्रा मार्ग पर हालांकि कई जगह अभी भी बड़े बड़े ग्लेशियर जमे हुए हैं। शुरुआत में इनके बीच से होकर ही यात्रा चलेगा। प्रशासन का कहना है कि गर्मी बढ़ते ही ग्लेशियर पिघलने शुरू हो जाएंगे और ये रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। केदारनाथ धाम मंदिर परिसर के बाहर इन दिनों बैरिकेडिंग लगाने का काम चल रहा है। यात्रा व्यवस्थित तरीके से चले, इसलिए प्रशासन बैरिकेडिंग कर रहा है। इसके साथ ही इस बार टोकन व्यवस्था भी लागू की गई है, जिससे तीर्थयात्रियों को लाइन में लगकर घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वे अपनी बारी के हिसाब से दर्शन कर पाएंगे। बाबा केदार की डोली का आखिरी रात्रि विश्राम गौरीकुंड में होगा, जबकि उत्सव डोली 24 अप्रैल को केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी। 25 अप्रैल की सुबह 6:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। कपाट खुलने के बाद तीर्थयात्री 6 महीने तक बाबा के दर्शन कर पाएंगे। जो यात्री आ रहे हैं उन सभी से मैं कहूंगा कि जो हमारे स्वास्थ्य विभाग ने उत्तराखंड के अभी यात्रा के लिए एक हेल्थ गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन का जरूर पालन सबको करना चाहिए, क्योंकि यात्रा थोड़ा लंबी भी होती है, पर्वतीय क्षेत्र की है, उसमें जो भी उसके प्रावधान है उन सभी को देखते हुए अपने स्वास्थ्य का भी वो निश्चित रूप से ध्यान रखें। इसके अलावा तीर्थयात्री हेली सेवाओं के जरिए भी केदारनाथ धाम की यात्रा कर सकते हैं। इस बार IRCTC को हेली सेवाओं के टिकटों की बुकिंग की जिम्मेदारी दी गई है। तो यूकाडा ने टेंडर लॉट किया है, उसमें 9 कंपनियां हैं यहाँ पे। 2 कंपनी गुप्तकाशी से, 4 फाटा से और 3 शेरसी से। और सभी बुकिंग जो है रेलवे की साइट है IRCTC की heliYatra.irctc.co.in, और सभी बुकिंग उसी के थ्रू होगी। कोई भी फ्रॉड, कोई भी अदरवाइज कहीं पेमेंट मांगता है तो सभी फेक रहेंगे। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए घोड़ा खच्चर की दरें निर्धारित कर दी गई हैं। अब आपको बताते हैं कि नई दरें किस किस तरह से हैं। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक घोड़ा खच्चरों के लिए 3,000 रुपए चुकाने होंगे। इसके अलावा गौरीकुंड से केदारनाथ तक 2,750 रुपए चुकाने होंगे। गौरीकुंड से लिंचोली तक 2,000 रुपए रखे गए हैं। बेस कैंप से गौरीकुंड तक 1,900 रुपए निर्धारित है, जबकि भीमबली से केदारनाथ तक 1,550 रुपए कीमत रखी गई है। प्रशासन की सख्त हिदायत है कि तय कीमत से ज्यादा रुपए की डिमांड करने पर घोड़ा खच्चर संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। ABP गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। और अब खबर बागेश्वर से, जहां पिंडारी ग्लेशियर पर फंसे पर्यटकों को रेस्क्यू कर लिया गया है। ट्रैकिंग पर गए 13 विदेशी सैलानी रेस्क्यू किए गए। बर्फबारी की वजह से फंस गया था विदेशी पर्यटकों का यह दल। उनको रेस्क्यू किए जाने की खबर आ रही है बागेश्वर से। बड़ी खबर, पिंडारी ग्लेशियर में फंसे थे पर्यटक, उनको रेस्क्यू किया गया। तो ट्रैकिंग पर गए थे 13 विदेशी सैलानी। और इस बार बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल बद्रीनाथ धाम में इन दिनों मास्टर प्लान के तहत काम चल रहे हैं। मास्टर प्लान के तहत कई होटल टूट चुके हैं और कई होटल प्रभावित परिवार वहां पर ठहरे हुए हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर भारी संख्या में यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं तो उनके ठहरने की व्यवस्था क्या होगी। मठ में वर्तमान में तो जितने होटल हैं सारे सरकार ने लिए हुए हैं। लोग कहाँ रहेंगे, इस बात की बड़ी चिंता है कि जो बद्रीनाथ से जो यात्री चलेगा वापस लौटेगा वो जोशीमठ में तो रुक नहीं सकता, क्योंकि जगह नहीं है। अब उसकी क्या अल्टरनेट व्यवस्था होगी, या सरकार होटलों को खाली करवाएगी तो रखेगी कहाँ जो हमारे प्रभावित लोग हैं। यात्रा का प्रारंभ होगा तो इस प्रकार से कोई दिक्कतें यहाँ पर मास्टर प्लान के कारण नहीं होंगी। जहाँ तक आवासीय व्यवस्था की बात है तो पर्याप्त संख्या में, चाहे जोशीमठ हो चाहे बद्रीनाथ जी में हो, पर्याप्त संख्या में आवासीय व्यवस्था वहाँ पर उपलब्ध है। जोशीमठ में जो भूधसाव के कारण एक क्षेत्र विशेष में ये समस्या उत्पन्न हुई थी, लेकिन बाकी जो जोशीमठ है पूरी तरीके से सुरक्षित है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के आपदा प्रभावित क्षेत्र सरखेत का दौरा किया। मुख्यमंत्री धामी ने आपदा से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की,
सरखेत इलाके में बरसात के सीजन में आपदा आई थी और सरकार ने अब तक 13 परिवारों को विस्थापन के लिए भूमि का आवंटन भी किया है। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान सरखेत क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। आपदा के कारण से, अतिवृष्टि के कारण से, तेज बहाव के कारण से काफ़ी नुकसान हुआ इस क्षेत्र में, जनहानि भी हुई थी और साथ ही साथ जो मकान हैं, यहाँ की सड़कें हैं, अन्य जो हानियाँ हैं वो हानि भी हुई थी। तो इस क्षेत्र को पुनः मुख्य धारा में आए, उसके लिए सारे विभाग काम कर रहे हैं। वहीं लोगों का पुनर्वास हो, विस्थापन हो। आज 13 लोगों को जो है विस्थापन की ओर बढ़ाया गया है, उनको आज पट्टे भी दिए गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।